ओम शांति। हम आत्माएं जब परम धाम से सृष्टि पर आदिकाल में आई, अपने आदि स्वरूप में आई, तो ये तो पता नहीं था कि हम आत्मा हैं, परंतु हाँ, आत्मिक स्थिति में ज़रूर स्थित थे। तो इस स्मृति में नहीं थे, परंतु स्वरूप में थे। लेकिन सतयुग से त्रेता और त्रेता से जब द्वापर में आए, तो ये स्वरूप परिवर्तन हो गया और माया के इस रूप को, पंच तत्वों के इस रूप को अपना निज स्वरूप मानने लगे। खुद को भूल गए, बाबा को तो भूल ही गए, और जो याद भी करते थे तो यथार्थ रूप से याद नहीं करते थे। और फिर तो भूल भुलैया के इस खेल में ऐसे फंस गए और आत्मा पर माया की ऐसी धूल चढ़ गई। जब संगम युग पर बाबा जब बार बार हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आप मेरे बच्चे हो और मुझे याद करो, तो भी आत्मा इतनी कमज़ोर हो चुकी है जो रोज़ रोज़ बाबा याद दिलाते हैं और रोज़ रोज़ है ना भूल जाती है। तो फिर अगर बच्चे कहते हैं बाबा आप रोज़ रोज़ वही बात क्यों दोहराते हो, तो बाबा भी कह सकते हैं कि बच्चे तुम रोज़ रोज़ भूल जाते हो। तो इस भूल भुलैया के खेल को और स्मृति की शक्ति को आज हम गहराई से बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। आज है 16 तारीख, 16 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। बिल्कुल नई बात है, विदेही बनना है। बाबा आते हैं, देह धारण करते हैं, हमारे जैसे बन जाते हैं। किस लिए? ताकि अपने जैसा बनाकर हमको ले जाएं। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़े, क्योंकि तुम भूल जाते हो, तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज़ खबरदार ना करूं, तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतु प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। बन तो नहीं गए ना अभी तक, है ना? अगर बन जाते तो सुनाना बंद कर देते बाबा। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। विचित्र, चित्र के बगैर है ये पढ़ाई। सारी ज्ञान ही आत्मा का है, चित्र से पार आत्मा का है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि वे देही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया, है ना? बोला शिव बाबा ने, परंतु फिर देहधारी का नाम डाल दिया, तो बाबा कहते वो भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर मुझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको
पढ़ाता हूँ। और किसी युग में कोई नहीं कहता कि मैं पढ़ाता हूँ। कौन? शिव बाबा पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। केवल एक बार संगम युग पर बाबा जब आते हैं तो हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं, प्यार देते हैं। एक ही बार। इस समझ की बात है ना, बुद्धि से समझ की बात है। देखने में तो कुछ नहीं आता। आत्मा है ही मुख्य और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अब वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भल तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो, यह ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। कितनी बार भी समझाओ ना, बाबा का परिचय दो, परंतु फिर वही जिसको याद करते थे फिर कह देंगे सब एक जैसे हैं। वह तो कह देते हैं निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो, वह विदेही है। इन आँखों से नहीं देख सकते पर इस आँख से समझ सकते हैं। क्या? वो कौन है? विदेही है। ज्ञान, आनंद, प्रेम का सागर है। वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं। मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो यह समझ की बात है ना। ये सारी बातें समझने की हैं। देखने में तो आता ही नहीं। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है दिखाते हैं ना। वो घोड़े गाड़ी वाला रथ है ना, और उस पर बैठकर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो? पूछ रहे हैं बाबा, कंफ्यूज तो नहीं होते हो? अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूँ तो बगैर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। बिल्कुल बाबा डायरेक्टली हमसे बात कर रहे हैं। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो। कैसे पुकारा हमने? हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त
सत बाबा, अकाल मूर्त, सत टीचर, अकाल मूर्त, सतगुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूरत आते कब हैं। वो अकाल मूरत, कभी जिसको काल ना खा सके ऐसी मूरत कब आती है। यह भी गायन है मनुष्य से देवता, किए करत ना लागी वार। सब बाबा गुरु ग्रंथ साहब से जो शब्द हैं उनको यूज़ करके उसका अर्थ समझा रहे हैं कि कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सर्व की सदगति करने वाला है। सदगति दाता है ना, सतगुरु है ना, तो सबकी सदगति करने वाला है। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए, केवल पता होना ज़रूरी नहीं है, निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? सिंपल, मन मना भव। बस बाबा को याद करो, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा, ब्रह्मा बाबा की देह द्वारा, कि अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। यह सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वह सब कहाँ गए? कहाँ गए सारे देवी देवता? यह किसको भी पता नहीं, किसी को नहीं पता वो कहाँ चले गए। मुझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं, सब समझाने देते हैं, कौन थे, कैसे आए, कैसे बने, फिर उनका क्या हुआ। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊँ ही क्यों? वहाँ तो काल आ नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है, वहाँ काल क्या करेगा आकर? बाबा तो तब आएगा जब सच में वो टाइम आ जाएगा। तो सतयुग में काल नहीं आता, वहाँ तो समय पर अपने आप सहजता से एक वस्त्र छोड़कर देह को वस्त्र की तरह त्याग कर देते हैं, यहाँ काल आता है। तो बाबा कालों का काल है, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं। वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? शरीर छोड़ना खुशी खुशी है या दुख होता है? हाँ बाबा कहते हैं बच्चे, क्या? हाँ बाबा। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ। परंतु क्या होता है? माया दुश्मन खड़ी है, खड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया भी शक्तिमान है। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग ना करें तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं, अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं,
अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो। तीसरा नेत्र मिला, सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो गए, तो आसपास जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको भी उनके निज स्वरूप में देखो। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। विकार कैसे करें? विकार, उसका आधार तो क्या है? बॉडी है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो जब हम हैं ही आत्मा, तो फिर विकार कैसे करें? हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतु प्रधान आई थी, सतु प्रधान बनकर जाना है स्वीट होम। मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं, रोज वही बात समझाते हैं। कहते हैं ना कई बच्चे, बाबा रोज वही बात कहते हैं। यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। ऐसा थोड़ी ना रोज बाबा कहते और हम रोज चलते भी हैं, वो तो नहीं है। चले भी ना, तभी तो बार बार कहना पड़ता है। करने लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ी है, तो ज़रूर रोज़ रोज़ समझाना पड़े। ऐसे थोड़ी कहते हैं, बाबा आप जो रोज़ समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। ऐसे कहते हैं क्या? नहीं। आप छूटे, फ्री कर दो बाबा को, बाबा अब हम बन जाएंगे, आप छूट गए, अब हम कर लेंगे अपने आप। ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, अलग अलग तरीके से वही बात कहते हैं बाबा। बात एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। कारण ये है, बाप को याद ही नहीं करते हैं। सब कुछ याद करते हैं, खाना है, पीना है, नहाना है, उठना है, बैठना है, काम क्या करना है, सब याद करते हैं। बाबा को याद नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ। क्या समझाएंगे? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। और कोई उपाय नहीं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। शुरू और अंत में, ज्ञान का शुरू भी इसी से ही होता है। पहला चैप्टर क्या पढ़ा? मैं कौन हूँ, और एंड भी इसी से ही होगा। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही ऊपर जाना है। तो शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही सतु प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा, माया के तूफान भुला देते हैं, खुद कहते हैं ना। तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक सतु प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते हैं। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेगी ही तब, कब? जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतु प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है, सतु प्रधान बनने में टाइम लगता है ना। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। तो सुख का आधार, शांति का आधार क्या है? प्योरिटी। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कहीं तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप को याद करने का अक्ल भी नहीं आता है। कभी यह पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है। सारे चक्र में
निराकार बाप से कोई बड़ा नहीं है। तो यह नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतोप्रधान बनाने। तो नई बात है भी और नई भी है। इस कल्प में अगर देखें तो नई बात है, परंतु कल्प कल्प की बात देखें तो नई बात नहीं है। जब तक सतोप्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं समझते। बाप है तो ज़रूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है, पिता है तो वर्षा भी देंगे। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। बस 5000 वर्ष में एक बार आते हैं, ऐसा समझाते हैं जो हम देवता बन जाते हैं। तुम देवता बनेंगे फिर क्या होगा, देखो सारे चक्र में फिर क्या हुआ। फिर नंबरवार सब आएंगे पाठ बजाने ऊपर से। इतनी सब बातें, ये जो इतनी सारी बातें बाबा बता रहे हैं सतयुग की कलयुग की, तो इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ ना सके। तो बाप कहते हैं सारे विस्तार में मत जाओ, क्या करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस तंत्र को पकड़ लो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनको याद करते करते पवित्र बन, शरीर छोड़, बिल्कुल सीक्वेंस में उनको याद करते करते पवित्र बन, फिर शरीर छोड़, फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत हैं परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं। सूर्य होता है ना, उसकी किरणें तो सब पर बराबर पड़ती हैं, परंतु हर कोई उस किरण को अपने अंदर समाता नहीं है। कोई तो अंदर छिपकर बैठा रहता है, माया भुला देती है। इनको युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूले हुई हैं उनकी लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी की। भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। यह बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है ना। तो बहुत युक्ति युक्त समझाने की बातें हैं ये, वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता, कैसे पॉसिबल है। भगवान तो एक है जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। तो एक तरफ कहते हैं गॉड इज वन, फिर कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतप्रधान होती है तब वह आते हैं, फिर सतों में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं
सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया। दिखाते ना, नीलकंठ कहते हैं, वो शंकर जी को दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे दिखाते हैं शास्त्रों के अंदर कि गला ही काला हो गया। लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है ना। फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी ज़बरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतु प्रधान बने हैं? खुद से पूछो, किसी और से नहीं। बाप समझाते हैं, जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। भल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा, लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले ना, ऐसा अंदर लगन हो कि बस करके ही दिखाऊंगा। वो कहते ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है, सबसे पहले कर्मातीत स्थिति ब्रह्मा बाबा की। तो पहले नंबर में एक को ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि बहुत माथा मारना पड़ता है, माया और ज़्यादा रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं, मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की आत्मा इकट्ठी। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मेरे तो बाजू में शिव बाबा बैठा है, तो भी देखो ऐसा हो जाता है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। तो देखो माया कितनी प्रबल है। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है, जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं मैं तो साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो साथ फिजिकली साथ होने से बात नहीं बनेगी, मन बुद्धि से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। ब्रह्मा बाबा खुद अनुभवी बना, तभी तो बच्चों को समझा सके ना। यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। तो जो आगे होता है ना सेना के अंदर, सबसे पहले है ना दुश्मन से उसी को भिड़ना पड़ता है। तो बाबा कहते सबसे पहले तो तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नज़दीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। यह मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। भल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए, बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं। हो नहीं सकता, यह ड्रामा बना बनाया है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में कितना फ़र्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है। तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकते हैं। तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश। तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है।
बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज़ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज़ रात को पोता मेल देखो, कैसे सुधारो, तरीका बता रहे हैं। रोज़ रात को अपना अकाउंट चेक करो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो ज़रूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। बेहद का बाप है तो छोटा मोटा वर्षा नहीं देंगे, नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बेजोड़वानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। आज का वरदान है, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। कैसे बनेंगे माया प्रूफ? जब केयरफुल रहकर माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहेंगे, तब माया प्रूफ होंगे। वर्तमान समय माया रियल समझ को, जो असली समझ है, रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। ऐसा लगेगा यही राइट है, पर होगा रॉन्ग। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। अटेंशन, ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ, माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। क्या करना है? मन और बुद्धि बाबा से लगानी है। स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। तो ऐसे सहज योगी बनना है जो हमें देखकर दूसरों का भी योग लग जाए। तो आज बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बिल्कुल मैं आत्मा अशरीरी ऊपर परम धाम से सृष्टि में आई थी, वापस से मुझे अशरीरी होकर जाना है। तो अभी भी देह में रहकर बिल्कुल शरीर से अलग मैं आत्मा बिल्कुल छोटा सा चमकता हुआ सितारा हूँ, शक्ति हूँ, ऐसे महसूस करना है। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर,
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले